हेलो गाइज अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं तो आई वुड से कि आपको आज जो मैं कंटेंट देने वाला हूं या फिर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो आपके लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिए, इस वीडियो को मैं थोड़ा लंबा बनाने वाला हूं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कंटेंट दे रहा हूं जो आपके लाइफ को इजी करेगा डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में। क्योंकि आज मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट शेयर करूंगा कि कैसे एक डिजिटल मार्केटर स्टार्ट करता है और उसको प्रॉब्लम क्या क्या आती है और उस प्रॉब्लम को वो रेक्टिफाई कैसे करता है, मतलब ओवरकम कैसे करता है। क्योंकि अगर मैं आज सबसे पहला पॉइंट जो उठाने वाला हूं वो अगर आपको बता दूं तो शायद आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन जैसे जैसे मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा और उसे सॉल्यूशन देना शुरू करूंगा आप फिर से मोटिवेटेड हो जाओगे और उसके बाद आप अपने करियर को बहुत स्मूथली आगे तक ले जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। तो वीडियो में बने जरूर रहना, बिल्कुल स्किप मत करना। एंड नाउ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं बताऊं कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनने वाले हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आने वाली है कि 95%, अगर मैं अपने करियर की बात करूं, जितना मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में लोगों को ट्रेनिंग दी है, पिछले 6 साल से ज्यादा मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं ऑफलाइन ऑनलाइन में आके। मैंने मोर देन 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग पे। लेकिन उसी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के दौरान मैंने कुछ चीजें यहां पर एनालाइज की है जो कि आपके आंखें खोलने वाली है। वो ये है कि मैंने जितने लोगों को भी ट्रेन किया है वो सारे डिजिटल मार्केटर नहीं है आज की डेट में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस मुझे ये कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा देरी नहीं लगी कि 95% से, यस गाइस यू हर्ड मी राइट, 95% से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनीज ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब गिव अप कर देते हैं विद इन 3 मंथ्स आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। आप में से भी बहुत लोग डेफिनेटली, अगर मुझे पता नहीं कि मैं कितना ठीक बोल रहा हूं, लेकिन आप भी ये चीज रियलाइज करते होंगे कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज के थ्रू, 3 महीने के अंदर, 3 महीने तक आपके अंदर बहुत अच्छा जोश रहता है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग सीखा, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर आपको एक वे आउट नहीं मिलता है, आपको एक तरीका नहीं मिलता है डिजिटल मार्केटिंग को परस्यू करने का, कंटिन्यू रखने का, तो आप गिव अप कर देते हो कि हाँ अब नहीं करना। यही मेरा एनालिसिस है कि मैंने जितने भी ऑडियंस को अभी तक ट्रेन किया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसमें से 95% लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग छोड़ दिया है, वापस वही चले गए जहां से वो आए थे बड़े जोश में कि हाँ मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना है, अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ लाना है, मुझे एफिलिएट मार्केटर बनना है, मुझे फ्रीलांसर बनना है, मुझे एसईओ करना है, मुझे ब्लॉगिंग करना है, मुझे ब्लॉगिंग के एडसेंस से अर्न करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब में बहुत सारे व्यूज लाने हैं। ये बहुत सारे थॉट्स लेके मेरे पास बहुत लोगों ने ट्रेनिंग मेरे से ली है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उन्होंने सीखा नहीं है, बड़े मन से और ध्यान से उन्होंने सीखा भी है, चीजों को समझा भी है, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और गिव अप कर दिया। इसका रीजन सिर्फ ये था कि उनको एक्चुअल में पाथ नहीं मिला, उनका गोल क्लियर नहीं था कि उनको कहां तक जाना है। क्योंकि जब तक गोल नहीं होगा तब तक वो डेफिनेटली पाथ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको गोल देने वाला हूं, गोल के साथ एक राइट पाथ देने वाला हूं कि कैसे आप भी अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को बहुत स्मूथली कंटिन्यू कर पाओगे। तो वीडियो लंबी है, अगेन मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जाना कहीं नहीं है और पूरा देखना है इस वीडियो को ताकि आपको भी चीजें क्लियर हो जाए। गाइस मैं आपको अब 5 मेजर रीजन देता हूं जो कि देखा गया है आमतौर पे, मैंने खुद एनालिसिस किया है कि इन्हीं 5 रीजन की वजह से लोग डिजिटल मार्केटिंग से गिव अप कर देते हैं कि हाँ सीखने बड़े जोश से आए थे लेकिन बाद में चले गए। वो 5 रीजन जल्दी से, अगर आपके पास पेन पेपर है नोट कर लो या फिर अपने दिमाग में बिठा लो कि कहीं ना कहीं आप भी अगर किसी रीजन से डिजिटल मार्केटिंग से गिव अप आपने कर लिया है, इन्हीं 5 में से कोई एक रीजन होगा, और अगर इन 5 में से नहीं है तो वो कुछ एक यूनिक रीजन है या फिर कोई और तरीका हो सकता है आपके गिव अप करने का। लेकिन वो 5 जल्दी से आप नोट कर लो, क्योंकि ये अगर आपने नोट कर लिया और दिमाग में बिठा लिया कि हाँ ये 5 रीजन हो सकते हैं गिव अप करने के लिए, तो शायद आप इनसे बच पाओ, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1, मैड रैट रेसिंग, मतलब कि यहां पर आपको सिर्फ इतना दिखा था कि हाँ लोग कमा रहे हैं, लोग डिजिटल मार्केटिंग से बहुत अर्न कर रहे हैं, लोग डिजिटल मार्केटिंग में काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये देख के आप भी कूद पड़े, मतलब एक रेस लगानी शुरू कर दी, मतलब पागलों की तरह, वो जो कहते हैं ना भेड़ चाल, दैट इज वॉट यू हैव स्टार्टेड। कि यू का मतलब आप बिल्कुल नहीं है, यहां पर मैं एक जनरल तरीके से बता रहा हूं कि अगर आपने गिव अप कर दिया है तो मैड रैट रेसिंग यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट होता है। नंबर 1 फैक्टर, मतलब जो स्टेप 1 पे आता है कि लोग लोगों का देख देख के इस इंडस्ट्री में आते हैं और सोचते हैं कि इतना कुछ अचीव करेंगे क्योंकि उसने किया है, उसने बोला है, वगैरह वगैरह नॉन, एंड देन उसके बाद क्योंकि जिसने अचीव कर लिया है उसका हार्ड वर्क तो देखा नहीं होगा, उसका जो वो
पेन पॉइंट उन्होंने झेला है या फिर क्या कर उन्होंने तकलीफें झेली होगी उस दौरान अचीव करने में, वो नहीं देखा, लेकिन सिर्फ उनका सक्सेस देख के उस तरीके से आ गए हैं कि हाँ मैं भी ऐसा कर लूंगा, मैं भी वैसा बन जाऊंगा, ओवरनाइट हो जाऊंगा वगैरह एंड ऑल, बहुत सारी और चीजें हैं और इस इंडस्ट्री पे आ गए। सबसे पहला रीजन ये है, चलो मैं मानता हूं लोगों का देख के आ गए, क्योंकि ऐसा ही होता है कि किसी एक इंडस्ट्री में अगर कोई सक्सेसफुल आदमी निकल जाता है तो उस इंडस्ट्री में लोग आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बहुत हमने प्रीवियस अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है कि लोग बीपीओ में जाना शुरू हो गए थे, किसी एक का देख के कितनी सैलरी मिल गई, सारे वहां लग गए। लोगों ने एमबीए कॉलेजेस ज्वाइन करने शुरू कर दिए कि एमबीए के जो पास आउट होते हैं कि उनके जो कॉलेज से निकले हुए लोगों को अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, लोग वहां जाना शुरू हो गए। तो ये हमने देखा है, मैड रैट रेसिंग कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब मैं जो सेकंड पॉइंट बताने वाला हूं वो बिल्कुल ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको सीखना है कि अगर आप आ भी गए हो किसी का देख के तो आप नेक्स्ट क्या गलती कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ क्लैरिटी इन चूजिंग अ नीश। यस, डिजिटल मार्केटिंग में जो सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से लोग इसको क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, वो है लैक ऑफ क्लैरिटी इन चूजिंग अ नीश। अब नीश क्या है गाइस? डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में क्या है? ये बहुत बड़ा एक क्लाउड है। क्लाउड मतलब कि ये बहुत बड़ी चीज है। डिजिटल मार्केटिंग से ब्रॉड टर्म वर्ड, मतलब ये बहुत बड़ा एक वर्ड है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अंदर आपका पीपीसी है, इसके अंदर आपका फेसबुक एड्स है, इसके अंदर आपका ब्लॉगिंग, एडसेंस, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आप वो सारा कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक डॉक्टर इसलिए डॉक्टर बनता है कि उसको सर्जरी भी आ जाए, उसको नर्व्स का भी देखना आ जाए, उसे स्किन का भी देखना आ जाए, उसे बालों का भी देखना आ जाए, नाक, कान, आंख सब? नहीं, हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए एक डिफरेंट डॉक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका नीश होता है, वो उसमें जाना चाहता है। हम डिजिटल मार्केटिंग में ये गलती करते हैं, हम बोलते हैं कि हम डिजिटल मार्केटर हैं, हमें हर चीज आनी चाहिए, हमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, हमें ईमेल मार्केटिंग आना चाहिए, हमें एफिलिएट मार्केटिंग आना चाहिए, हमें ये आना चाहिए। हर चीज सीखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। सिंपल, ये बहुत बड़ा रीजन है गाइस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको क्लैरिटी चाहिए आपके नीश को चूज करने के लिए कि आप किस में बेस्ट होना चाहते हैं। कि जब तक आप बेस्ट नहीं होंगे पर्टिकुलर एक नीश में तो फॉर श्योर है कि आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि आप बहुत जल्दी क्विट करने वाले हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं इस टाइम पे। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और जल्दी से एक क्लैरिटी लानी है कि हाँ ये चीज है जिसमें मुझे बेस्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहता हूं कि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मुझे इस लेवल का सीखना है कि अगर पूरे दिल्ली में या पूरे मुंबई में या कोई एक पर्टिकुलर सिटी का नाम ले लो या फिर पूरे इंडिया में, खैर वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कि मुझे इस सिटी में अगर कोई एसईओ करवाना चाहता है अपनी वेबसाइट का या अपने बिजनेस का या बिजनेस वेबसाइट का, तो डेफिनेटली उसको मेरी जरूरत पड़े। मतलब वो मेरा नाम ले, यार अगर एसईओ कराना है तो इनके पास जाओ, ही इज द बेस्ट इन टाउन, ही इज द बेस्ट इन सिटी। इस तरीके से आपको बेस्ट बनना है, तो उसके लिए पहले नीश डिसाइड कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको एसईओ थोड़ा आता है, एसएमओ थोड़ा आता है, ईमेल मार्केटिंग थोड़ा आता है, एड्स चलाना थोड़ा आता है, पीपीसी थोड़ा आता है, एंड आप सब में थोड़े थोड़े रह गए और आप थोड़े थोड़े में खत्म हो गए। डोंट डू दैट। नीश क्लियर करो। जैसे मैंने अपने लिए नीश जो क्लियर की थी, खैर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे सब कुछ इसलिए करना था क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम लग गया सीखने में, बिकॉज मैं सेल्फ लर्न बंदा हूं, तो मुझे बहुत टाइम लग गया, मुझे सब कुछ देखना था। क्योंकि मुझे कोई हाथ पकड़वा के ये बताने वाला नहीं था कि ये कर सिर्फ खाली और तो इसमें चैंप हो जाएगा। मुझे हर चीज को अपने आप ट्रायल एंड टेस्ट करके सीखना पड़ा था। खैर चलिए, मैं अपने बारे में अभी बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि आप अपनी क्लैरिटी लाओ कि आपका नीश क्या होना चाहिए। हर एक नीश बेटर है हमारे इंडस्ट्री के अंदर। कोई भी नीश पकड़ लो। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनना चाहते हो, सबसे बेस्ट जॉब इसमें अवेलेबल है। इसके ऊपर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत अवेलेबल हैं। एजेंसी खोलोगे तो बहुत काम मिलने वाला है। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बन जाओ, मतलब एक्सपर्ट बन जाओ। आप एसईओ में देखो आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप देखो एसईओ के अंदर कितनी सारी जॉब्स आपको मिलने वाली है। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हाँ ये नीश बढ़िया वो नीश बढ़िया। आप किस नीश में इंटरेस्ट रख रहे हो वो चीज बढ़िया है। आई एम टेलिंग यू विद माई होल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इसीलिए आप ये मत सोचना कि ये नीश बढ़िया या ये नीश बढ़िया। आपका इंटरेस्ट किस नीश में है और आप किस नीश को ज्यादा अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाओगे, परस्यू कर पाओगे, अपने आप से पूछो। कोई और चीज, कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए नीश को डिसाइड करने में। पॉइंट नंबर 3, अगेन अगर पॉइंट नंबर 3 में बता दूं तो आपको लगेगा ये तो हर कोई बताता है, लेकिन उसको मैं जोड़ूंगा कि कैसे पॉइंट नंबर 3 यहां पर भी वैलिड है। लैक ऑफ पेशेंस। हर इंडस्ट्री में या आपने हर बड़े बुजुर्ग को आपके ऊपर ये बात बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हें तो पेशेंस ही नहीं है, तुम्हें पेशेंस नहीं है। बहुत सारी चीजों में सुना होगा। ये एक बहुत कॉमन टर्म है, ये बहुत ही एक जनहित में जारी एक टर्म है कि लैक ऑफ पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते, राइट। लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग से कैसे जुड़ा हुआ है ये भी मैं क्लियर कर दूं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं
मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और या फिर मैंने सीखा है, अब मैं करने वाला हूं। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक हवा है, क्योंकि हमने इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से इतने हजारों डॉलर, इतने लाखों रुपए हम अर्न करते हैं। हमने इतने सारे ब्लॉगिंग देखे हैं, ब्लॉग साइट पढ़ी है जिसमें मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं, मेरे इतने महीने का पैसा ये है वगैरह एंड ऑल। बस हमने सोचा कि वाह यार, अब तो डिजिटल मार्केटिंग मैं सीखूंगा, कोर्स करूंगा और मैं 1-2 महीने के अंदर लखपति बन जाऊंगा। मिनिमम करोड़पति की उम्मीद अगर करके आए हो तो लखपति तो बन जाऊंगा। और उस वजह से हम क्या करते हैं, 2-3 महीने मेहनत से काम करते हैं, या कुछ लोग तो उससे भी कम करते हैं। सोचते हैं कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ये सोच के निकल गए, बेकार है। लैक ऑफ पेशेंस हर जगह ये वैलिड है, डिजिटल मार्केटिंग में ये वैलिड है। लेकिन एक गलत जो हमने इंफॉर्मेशन अपने अंदर बिठा ली है, एक गलत जो हमने तरीका सोच रखा है कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसा बरस रहा है, रातों रात बरस रहा है। आप एक वीडियो पब्लिश करो यूट्यूब में और देखो रातों रात कितने व्यूज आ जाते हैं, उससे आपको हजारों सब्सक्राइबर, लाखों सब्सक्राइबर और आप अरबपति, करोड़पति। इस टाइप का गेम यहां पर भी नहीं है। प्लीज, ये एक इंडस्ट्री है, नई इंडस्ट्री है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्विक मनी है। क्विक मनी बिल्कुल भी नहीं है। क्विक मनी कोई भी अगर आपको बोल रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, आपको बोल के ला रहा है, या तो वो आपको सेल करने के लिए कर रहा है कि उसका सेल हो जाएगा, उसके बाद वो आपको जाने देगा कि आपके साथ जो हो रहा है होने दो। या अगर आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है तो वो आपसे मजाक कर रहा है या फिर आपको झांसे में रख रहा है। क्विक मनी बोल के इस दुनिया में कोई चीज किसी इंडस्ट्री से है ही नहीं। लोगों ने कहा था ना कि बिटकॉइन क्विक मनी है, लेकिन बिटकॉइन में भी लोगों ने अच्छा खासा टाइम दिया है, वही लोग आज में सक्सेसफुल हैं, बाकी नहीं है। वो एक एग्जांपल लिया। लेकिन मैं अगर बोलूंगा, इस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट है। मतलब इसमें आपको करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इसमें आपको हर जगह पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को आपको टाइम तो देना पड़ेगा। आपको टाइम और एफर्ट दोनों इक्वली लगाने पड़ेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, किसी एक गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ 10 वैकेंसी है तो 10 लोग फिल हो गए, अपॉर्चुनिटी खत्म। हमारी इंडस्ट्री में ये चीज नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में आज अगर 100 एफिलिएट मार्केटर्स हैं, कल अगर 1000 भी होंगे, परसों 1 लाख की और गुंजाइश होगी, उसके बाद 1 करोड़ की और गुंजाइश होगी। मतलब यहां पर अपॉर्चुनिटी वास्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने एक जगह को फिल कर दिया उसके बाद नहीं है। आपने यूट्यूब देखा होगा ना, यूट्यूब में आज से 10 साल पहले गिने चुने क्रिएटर्स थे, आज गिने चुने छोड़ो, अनगिनत क्रिएटर्स हैं, मतलब गिन भी नहीं सकते। लाखों क्रिएटर्स, और लाखों के क्रिएटर्स में मिलियंस में फॉलोअर्स, मिलियंस में व्यूज, बिलियंस में व्यूज, और भी क्रिएटर्स आ रहे हैं, उसके बाद भी उनको भी व्यूज मिल रहे हैं, उनको भी फॉलोअर्स मिल रहे हैं। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी वास्ट है। तो इसीलिए पैसा भी है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पेशेंस यहां पर भी आपको चाहिए होगी। इस चीज का खास ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट इसी रो में, नॉन स्ट्रैटेजिकल अप्रोच। मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, अब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, उसके लिए प्लानिंग क्या है, कोई ड्राफ्टिंग ही नहीं है। मतलब आपने सोच लिया कि कोर्स कर लो, उसके बाद आप सिर्फ एक रिज्यूमे बना लो और जगह जगह जॉब के लिए चले जाओ। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। स्ट्रैटेजी बनाओ। जॉब करनी है, ऑफ कोर्स जॉब करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रैटेजी जनरली जो आपको देता हूं, मतलब मेरे सारे मैक्सिमम वीडियोस में या कोर्सेज में मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बनाता हूं तो वो ऐसे बनाता हूं कि अगर आप फ्रेशर हैं, कि एज अ फ्रेशर आए हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे भी देखोगे, और इसके अलावा आप बहुत सारे और भी क्रिएटर्स के कंटेंट देखोगे, कितने अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग पढ़ोगे। वो पढ़ने के बाद अच्छा खासा जब आपको नॉलेज हो जाएगा, तो तब आप सबसे पहला काम करोगे अपनी वेबसाइट बनाना। अपनी वेबसाइट बनाने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले टेस्ट अपने ऊपर करो कि जो सीखा है एक्चुअली में वो इंप्लीमेंटेबल है ना, मतलब उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने सीख लिया, अब आप जॉब में चले गए, इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पता ही नहीं वो कैसे होता है। पहले आप उसे इंप्लीमेंट करके देखो अपने ऊपर। सबसे पहले एक वेबसाइट बनाओ, सबसे पहले अपना एक फेसबुक पेज बनाओ, आप ट्विटर हैंडल बनाओ, हर चीज अपने लिए पहले बना लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी रियल टाइम पे प्रैक्टिस होगी कि हाँ ये चीजें ऐसी होती है। अब आप सबसे पहला काम उसके बाद जो है वो करो, इंटरव्यू देना। अब इंटरव्यू जब आप देने जाओगे तब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आराम से फेस कर लोगे। रीजन क्या होता है कि आप सामने वाले को कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हो कि हाँ ये तो मैंने किया है, क्योंकि इसको ऐसे किया जाता है, आपको याद भी हो गया क्योंकि आपने वो चीज की है। आप सिर्फ पढ़ के जाते तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस अगर पूछ लेता तो आप डेफिनेटली उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो स्ट्रैटेजी बना के चलो कि डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाओ,
उसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बनाओ, उसके बाद आप ईमेल मार्केटिंग करना स्टार्ट करो, थोड़े बहुत अपने फ्रेंड्स को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू इंगेज करना स्टार्ट करो। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके जॉब करने निकलो, 6 महीने मिनिमम जॉब करो, और जॉब खासकर वहां करना अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए। सुन लो मेरी बात, जॉब आपको वहां करना है जहां पर आप इजीली चीजों को सीख पाओ। ऐसा नहीं है कि वो आप पे डिपेंड है, मतलब एक ऐसी कंपनी है 10 लोगों ने मिलकर कंपनी चला रहे हैं या फिर 10 लोग टोटल हैं और वो एक डिजिटल मार्केटर हायर कर रहे हैं, उसने आपको हायर कर लिया और वो आप पे डिपेंड होगा कि आप उनके लिए करता धरता हो, उनकी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग या उस टीम के लिए डिजिटल मार्केटिंग आप करोगे, कुछ नहीं सीखोगे क्योंकि गलती खुद करोगे, उनका भी काम बिगाड़ोगे और गलती से कुछ सीख भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको टोकने वाला कोई नहीं होगा। लेट्स डू वन थिंग, उस जगह पे जाओ जहां पर आपके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा जो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर है, जो अपने आप में डिजिटल मार्केटिंग अच्छा खासा प्रैक्टिस कर चुका है। अब वो आपकी गलतियों को पकड़ेगा, गलती पकड़ेगा तो आपको समझ आएगा अच्छा इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है, तो आपको एक फायदा वहां पर होने वाला है कि आपको गलतियां पता लगनी शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजिकल अप्रोच, और इस तरीके से ही फिर आप जैसे आप 6 महीने वहां पर जॉब कर लिया आपने, स्विच कर दो, क्योंकि वो जॉब आपने काफी कम पैसों में करनी स्टार्ट की थी क्योंकि वो फ्रेश जॉब था, तो फ्रेशर्स को बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में कोई तवज्जो नहीं दी जाती, तो इसलिए आपने डेस्परेशन में किया था। डेस्परेशन प्लस लर्निंग, सबसे पहले बात मैं अगर कहूं, डेस्परेशन से ज्यादा वो लर्निंग थी कि आपको लर्न करना था कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो जब आपने वो 6 महीने काट लिया, अब आपको अच्छा खासा इंडस्ट्री एक्सपोजर हो गया कि हाँ इंडस्ट्री में इस तरह की कंपनी ये काम करती है। अब आपके पास एक्सपीरियंस है, जल्दी से स्विच करो। अगर आपने 10,000 की जॉब पकड़ी थी, छोटे सिटीज में 8,000 की जॉब पकड़ी थी, तो अब आप आराम से 14-15,000 की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओ, इंटरव्यू दो, क्लियर हो जाओगे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस भी है एक कंपनी के साथ काम करने का और आपके पास नॉलेज और भी हो गई है। अब आप आराम से इस इंडस्ट्री के अंदर 15,000 के जॉब के लिए रेडी हो गए। उस जॉब को कम से कम आप 1 साल के लिए करो, तो 1.5 साल तो आपने जॉब में बिता दिया। जब आप जो सेकंड जॉब था उस जॉब में चले गए, तो ध्यान रखना 6 महीने तक मन लगा के वहां पर जॉब करो। 6 महीने बाद फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू कर दो। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है यार मैं एक बैंड मैंने ओपन किया, मैंने मतलब मेरा कोई एक म्यूजिकल बैंड है, उसका यार सोशल मीडिया प्रमोशन कर दे, करना स्टार्ट कर दो एज अ फ्रीलांसर। जॉब नहीं छोड़नी है अभी भी, क्योंकि जॉब अभी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ सीखना है, प्लस अपना जो सैलरी है उसे कंटिन्यू रखना है अपने घर के लिए या अपने लिए। जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी है, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दो, जो कि आप घर जाके करोगे या घर से आने से पहले करोगे या सैटरडे संडे को करोगे, तो जॉब नहीं छोड़नी है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के अब जब आपको लग रहा है कि यार फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आप आराम से डिलीवर कर देते हो और उससे अच्छी खासी अर्निंग होनी शुरू हो गई है, तब आप धीरे धीरे जॉब छोड़ने का डिसीजन ले सकते हो। फिर फ्रीलांसिंग को बढ़ा दो। पहले आप पूरे हफ्ते का एक प्रोजेक्ट लेते थे, अब दिन के एक प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट करो। खैर चलो फिजिबल नहीं है दिन के एक प्रोजेक्ट, तो आप कम से कम हफ्ते के 2 प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर दो, 3 प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर दो, प्रोजेक्ट बढ़ा दो। प्रोजेक्ट्स जब आप बढ़ाना शुरू करोगे तब आपको फील होगा कि प्रोजेक्ट्स तो बढ़ गए हैं, अब टीम बढ़ानी शुरू करनी है। बस एजेंसी लेवल पे आ गए, अब एजेंसी बननी स्टार्ट हो गई आपकी, बंदे बढ़ रहे हैं, टीम बढ़ रहे हैं, कंपनी बन रही है आपकी, कंपनी बन रही है, कंपनी बन रही है, एजेंसी बन गई। इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के काम करना होता है, और जो ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाता है वो इनिशियल लेवल पे ही फेल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था 4 इंपॉर्टेंट रीजन जिस वजह से लोग आराम से डिजिटल मार्केटिंग क्विट कर देते हैं, वो है नॉन स्ट्रैटेजिकल अप्रोच। 5th पॉइंट पर जाते हैं गाइस। 5th पॉइंट बहुत ही नॉमिनल सा है, मैं आपको इसी तरीके से समझा दूंगा। वो है अर्ली डिसएंगेजमेंट। अर्ली डिसएंगेजमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में आए तो बड़े शानो शौकत से थे, मतलब या डिजिटल मार्केटिंग में आना है, ये सब करना है, वो सब करना है, एफिलिएट मार्केटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, फेम मिलेगा, ये करेगा, बस आ गए, लेकिन अपना इंटरेस्ट लेके नहीं आए थे। ठीक है, देख के आ गए थे, थोड़ा सा फैंसी था पूरा ये माहौल, इंडस्ट्री फैंसी थी, थोड़ी सी काइंड ऑफ ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री थी। यहाँ पर हर चीज सोशल मीडिया के थ्रू होता है, हर चीज गूगल के थ्रू होता है, तो बहुत फैंसी चीजें थी यहाँ पर, फैसिनेटिंग कह सकते हो। ठीक है, आप उस तरीके से आ गए थे, लेकिन आके पता लगा ये तो आपकी इंडस्ट्री नहीं है, मजा नहीं आ रहा आपको कुछ करने को, और या तो फिर आपने 1-2 सोशल मतलब इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो वगैरह डाल दी, लाइक्स वगैरह नहीं आए, डिसएंगेज हो गए कि बहुत जल्दी ही मतलब आपको लगने लगा नहीं अब तो नहीं करूंगा यार, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ना मुझे तो लगा था ये रातों रात होने वाली चीजें हैं, लेकिन अब हो ही नहीं रही, मेरे पास तो लाइक ही नहीं आ रहे, मेरे ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आ रहा, ऐसे तो कर दिया मैंने, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत जल्दी डिसएंगेज हो गए। मतलब चीजों से ना मन हट गया। पेशेंस अलग चीज है, पेशेंस मतलब आपने धैर्य खो दिया, नहीं यार अब तो होगा ही नहीं। धैर्य में क्या होता है, 5 महीने बाद खोया आपने, 1 साल बाद खोया, लेकिन अर्ली डिसएंगेजमेंट ये होता है कि आप यहाँ पर धैर्य नहीं खो रहे, आप अपने आप को डिसएंगेज कर रहे हो, यार ये चीज ना मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो अर्ली डिसएंगेजमेंट, बहुत जल्दी आपने ये सोच लिया कि इसमें तो मजा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत जल्दी रिजल्ट को पाने की ना एक जो आकांक्षा थी, जो काइंड ऑफ एक लालच था, उसने आपको यहां से उस पर्टिकुलर रास्ते से भटका दिया, एंड जिस वजह से आपने
डिजिटल मार्केटिंग को क्विट कर दिया। तो ये 5 थे वो मेजर रीजन जो कि मैंने अपने करियर में, ट्रेनिंग करियर में इसको एनालाइज किया है कि मेरे 95% ऑफ स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग से इसलिए भटक गए हैं। तो आप अगर इन 5 में से कहीं भी आते हैं तो ये वीडियो आने वाले जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब ये आपको वापस लाएगा और अच्छा स्मूथ करियर भी देगा। तो बने रहिए वीडियो में, थोड़ा सा और बताने वाला हूं और उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी।